तो आगे सेबी के न्यू रूल्स ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो अब हम पहले ट्रेडिंग बिल्कुल छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे थे, अब उसको हम ट्रेडिंग करने बड़ी कैपिटल चाहिए। यानी कि मान लो, अगर समझ लो, अगर आप 5,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो ना, अब उसके लिए आपको 15,000 20,000 इस प्रकार से कुछ कैपिटल चाहिए होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन सैनी। मैंने एक बार पिछली बार वीडियो बनी थी कि मैंने पिछली बार वीडियो बनी थी, अगर ये सारे रूल्स लागू होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर, कि अगर ये जो आपको पता क्या क्या रूल्स हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हो अभी तक कि जो सेबी ने अभी जो बोर्ड मीटिंग की थी 30 तारीख को, उसके अंदर ये रूल्स लागू किए गए हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था कि अगर ये रूल्स लागू होते हैं कि माइंड सेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर ये रूल्स लागू होते हैं तो उसके बाद छोटी कैपिटल है तो वो मतलब मार्केट से बिल्कुल ही बाहर हो जाए, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी, उसका इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है। अगर मान लो, अगर वो कैपिटल जुगाड़ भी कर लेता है ना, तो उसमें क्या होगा कि जहाँ वो 250 रुपये का स्टॉक ले रहा था, अभी वहाँ पर उसको 1,000 रुपये का 500 रुपये का स्टॉक लेना पड़ेगा। उसमें क्या फर्क पड़ा, क्योंकि अगर हमारे बताने रिलेटेड उसका है ना, एक माइंड सेट में होता है कि जो अगर प्रॉफिट तो वो है उसका, अगर है ना पहले भी वो 250 रुपये प्रॉफिट बुक कर रहा था, वो 250 रुपये लॉस बुक कर रहा था, और अभी भी क्या होगा कि 300 रुपये प्रॉफिट बुक करेगा और 500 रुपये का लॉस देगा। तो इस प्रकार से मतलब वो सही से जो रिस्क रिवार्ड रेशियो में मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको इतना बड़ा लॉस होगा, क्योंकि लोड साइज बढ़ सकती है या उसकी जो मार्जिन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो मार्जिन बढ़ेगा तो दिक्कत बात है कि उसमें लॉस भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर एक जो छोटा ट्रेडर होता है ना, वो सोचेगा कि हम अब फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हुए। देखो, अब बहुत सारे लोग हैं ना मुझे बोलेंगे कि भाई तू इंडिया में रहेगा, फॉरेक्स मार्केट क्यों प्रमोट कर रहा है, क्यों फॉरेक्स मार्केट में लोगों को लेके जा रहा है। देखो भाई, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं अपने खुद के बता रहा हूँ कि मैं खुद फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको शायद आपने मेरे 2-3 पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है। तो क्यों की है मैंने, इस कानून से की है, क्योंकि जो गवर्नमेंट और सेबी मिल के नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं, वो ट्रेडिंग कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हाँ कुछ रूल्स अच्छे हैं मार्केट के लिए, बट जो है कुछ रूल्स ऐसे हैं कि वो हमें मार्केट से बाहर कर रहे हैं। तो मैं फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अगर किसी के पास, मैं चाहता हूँ, अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में आना चाहता है, उसके पास कैपिटल कम है, तो फॉरेक्स मार्केट में आप प्रो फॉर्म के जरिए वहाँ आप फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो। इस सारी डिटेल्स से मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करना होता है। अगर आपके पास है ना फॉरेक्स मार्केट में 500 से ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो एक्सचेंज का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर अपना अकाउंट ओपन करिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं उनको फंडेड अकाउंट गिव वे करूँ, क्योंकि मेरी एक फंडेड अकाउंट कंपनी जो प्रॉपर है उससे मेरी बात चल रही है कि मैं चाहता हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स है उसमें उनको मैं एक फंडेड अकाउंट में एक को गिव वे करूँ, जो छोटा ही वो फंडेड अकाउंट होगा, पर उससे आप क्या कर सकते हो कि आप आराम से ट्रेडिंग सीख सकते हो। उसके बाद आपको मैं सब कुछ बताऊँ कैसे हम विड्रॉ करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, बिल्कुल लीगली तरीके से। वैसे आपको माइंड में ये नहीं बनाना चाहिए कि अब फॉरेक्स मार्केट इलीगल इंडिया में। देखो, क्योंकि अब इंडिया है, हम अब छापर में वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 5,000 कैपिटल से अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो वो टाइम देके उन सभी में टैक्सेस वैक्सेस उसी में सब कुछ खत्म होने वाला है। क्योंकि इतने छोटे कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो अपना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं सोच समझ के सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों, तो कुछ भी होता है ना, तो फॉरेक्स मार्केट अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें बड़ी कैपिटल देते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आपके कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें मंथली बेस पे हम टास्क को कंप्लीट करके वहाँ पे $3-3 लाख तक का फंडेड अकाउंट फ्री में मिल सकता है। क्योंकि मैं खुद एक गिव करवाने वाला हूँ अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। तो आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टार्ट कर सकते हो। अभी सेबी के रूल्स के बाद बहुत सारे लोग हैं ना, जो छोटे ट्रेडर है, जो रिटेलर ट्रेडर है, वो अब फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होंगे। उसको पता नहीं कि कैसे क्या हमें उसमें शिफ्ट होना। तो आप मेरे जरिए आइए, मैं आपको फुल गाइड करूँगा कैसे क्या हम फॉरेक्स मार्केट में फंड ऐड करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे फंडेड अकाउंट बाय करना है। तो अभी सभी चीज़ें करेंगे अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी कि आप मेरे से कनेक्ट रहोगे, तो मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। क्योंकि मैं जो गिव करूँगा वो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको ही गिव का प्रॉफिट मिल पाएगा। तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि अगर जो लोग हैं ना अभी जो फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होना चाहते हैं, जो क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट होना चाहते हैं ना, तो उनके लिए मैं एक जरिया लेके आया हूँ कि आप आइए मेरे साथ जुड़िए, हम सब मिलके फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि देखो, मैं आपको किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है, स्वयं की इच्छा है, चाहे आप, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि बिगिनर होता है उसको इतनी बड़ी कैपिटल है कि वो अब आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर किसी को अच्छा लगे तो आप एक्शन से जरूर जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको आगे गाइड करूँगा। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कोई ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप आइए इसमें ट्रेड करिए, आपको अच्छा लगता है आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करिए, चाहे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करिए। तो मेरा जितना मोटिव था कहने का वो मैंने कह चुका हूँ।
अगर अभी भी आपको डाउट होता है मुझे कमेंट में जरूर कहिए।